वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हम बायोलॉजी के जो थे टॉपिक हमने पढ़ा था स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में। तो कंकाल तंत्र के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें थी उन सारे बेसिक चीज़ों को हमने समाप्त कर लिया है। अब हम आगे स्पेशली पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था कि जो स्केलेटन सिस्टम है इसमें कौन कौन सी अस्थियाँ होती हैं, किस किस टाइप से मिलकर ये बने होते हैं और इसको किस विज्ञान के अंतर्गत, किस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो इन सारे चीज़ों को हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें। और आपके पास कोई भी स्टडी ग्रुप हो और आपके फ्रेंड जो भी स्टडी करते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उनसे और उस स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि और लोगों के लिए भी जो भी वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, जो भी चीज़ें पढ़े हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो। तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मानव कंकाल तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है और मानव कंकाल तंत्र में जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है इसमें टोटल कितनी अस्थियां पाई जाती है। तो सबसे पहले हम इनकी बोन्स की बात करें तो टोटल अगर हम बात करें कि वयस्क व्यक्ति में अगर वयस्क व्यक्ति की बात करें तो वयस्क व्यक्ति में 206 बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहीं पे हम बात करें कि जो नवजात शिशु होते हैं न्यू बॉर्न बेबी यानी नवजात शिशु की बात करें तो उनमें 300 बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये 206 तो हम लोग यहाँ स्पेशली पढ़ेंगे जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम और उन्हीं के बोन्स के बारे में जो भी डिस्कस करेंगे उन्हीं के बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम और देखेंगे कि 206 जो 260 जो बोन्स पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है या किस तरह से वहाँ पे स्टेबल होते हैं। इन सारे चीज़ों को हम ये जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है उसमें आज के क्लास में पढ़ेंगे और एक एक चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मानव कंकाल तंत्र है इसके दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो पार्ट कौन कौन से है। तो पहला, अगर पहले की बात करें तो इसे एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, स्केलेटन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी में बोलते हैं अक्षीय अस्थियां। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे की बात करें कि दूसरा भाग कौन सा है, दूसरा है अपेंडिकुलर। अगर इसको हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं उपांगीय अस्थियां। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से दो भागों में मानव कंकाल तंत्र को डिवाइड करके पढ़ते हैं। अगर यहीं पे हम और आगे बात कर लें कि जो स्केलेटन सिस्टम, जो एक्सेल स्केलेटन सिस्टम है, इनमें कौन कौन से अस्थियां आते हैं, इसके अंतर्गत जो एक्सल अक्षीय अस्थियां हैं इसमें किस किस अस्थियों को हमारे बॉडी में रखा गया है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे अस्थियां हैं, 206 बोन्स हैं। तो इन बोन्स को, किस बोन्स को अक्षीय अस्थियां में रखा गया है। तो हम जैसे बात करें एक्सल स्केलेटन में यानी अक्षीय नाम से ही पता चल रहा हो कि एक ही अक्ष में जो अस्थियां होंगे लगभग उन्हीं को इसमें रखा गया होगा। तो हमारे बॉडी में कौन से ऐसे अस्थियां हैं जो कि क्या है, एक ही अक्ष में उपस्थित हैं। तो हमारे सबसे पहले बात करते हैं
स्कल, स्कल यानी सबसे ऊपरी भाग, स्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं? खोपड़ी। खोपड़ी जो कि जो मानव शरीर है सबसे ऊपरी भाग या पाया जाता है सबसे ऊपरी भागों में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसको केवल आपको डिवाइड करके बता दे रहे हैं और किन किन स्थानों पे कितनी कितनी बोन्स पाए जाते हैं, और इसके बाद हम एक एक करके सारी चीज़ों को आगे देखेंगे और इसको चित्र के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम आगे बात करते हैं कि स्कल में कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो स्कल में 29 अस्थियाँ पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम आगे इसी में बात कर लें कि इसमें और कौन सी अस्थि रखा गया है, तो आगे यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम को बोले तो मेरुदंड, मेरुदंड भी बोलते हैं, कशेरुकी दंड भी बोलते हैं इसी को। इसमें कितने बोन्स पाए जाते हैं? तो इसमें 33 बोन्स पाए जाते हैं, लेकिन 33 किसमें पाए जाते हैं? जब कोई नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु में। ठीक है फ्रेंड्स, और जब कोई वयस्क हो जाता है तो उसमें 26 बोन्स पाए जाते हैं, 26 बोन्स वयस्क व्यक्ति में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे कि ये जो 33 होते हैं नवजात में, वो 26 कैसे हो जाते हैं, कहाँ से ये अस्थियाँ एक दूसरे से ज्वाइंट्स होकर एक हो जाती हैं। इन चीज़ों को आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। आगे हम बात करते हैं, अगला कौन सा है? जैसे कि हमने स्कल की बात कर ली, इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, इसमें और कौन से ऐसे बोन्स आते हैं? तो यहाँ पे रिब्स, रिब्स, रिब्स को बोले तो पसलियाँ, पसलियाँ जो हमारे चेस्टों पे होता है। पसलियाँ कितनी होती है? 12 जोड़ी यानी 24 बोन्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको 24 बोन्स भी बोल सकते हैं या 12 जोड़ी बोन्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे क्या होता है? स्टेन, इसको क्या बोलते हैं? उरोस्थि, उरोस्थि। ये संख्या में कितनी होती है? ये संख्या में 1 होता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये चेस्ट के ऊपर एक चपटी अस्थि होती है, वहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इसमें कितने हो गए? 29, 30 और 24 और 26 यानी टोटल 80 हो गए। यानी एक्सल स्केलेटन की बात करें, अच्छी अस्थि की बात करें तो टोटल 80 अस्थियाँ पाए जाते हैं। अगर बच्चों की बात कर लें यहाँ पे, जैसे कि नवजात शिशु में 33 जो वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं, कॉलम में जो बोन्स पाए जाते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे 4 और बढ़ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से 80 अस्थियाँ कुछ पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वयस्क व्यक्तियों के बोन्स के बारे में। यहाँ पे हम नवजात शिशु के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि नवजात शिशु में बड़े होकर उनकी अस्थियाँ विकसित होती हैं तो वो जुड़कर कम हो जाती हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही देख लिया है कि इनकी बोन्स कितने होते हैं? 300 और वयस्क व्यक्ति के 206 होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हमने देख लिया। इसको भी देखते हैं हम, इसमें कौन कौन से आते हैं बोन्स। इसमें आते हैं, इसमें उपांगीय, उपांगीय का मतलब कि जो अंगों से रिलेटेड हैं उनके अस्थियां इसमें आते हैं। तो उपांगीय सबसे पहले हम बात करते हैं कि पादपों के अस्थियां, पादपों की बात करें तो जो अग्रपाद और पक्षपाद, यानी अग्रपाद में हम हाथ को देखते हैं और पक्षपाद की बोले तो पैरों को, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? 120। यानी 120 कैसे हो गई है? 30, दोनों हाथों के 30-30 यानी 60 हो गए, प्लस दोनों पैरों में 30-30 पाए जाते हैं। ठीक है, यानी टोटल कितने हो गए? 120 बोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं, अगला कौन सा है? अगला है मेखलाएं, मेखलाएं।
मेखलाएं की बात करें तो श्रोणि मेखला और अंश मेखला। श्रोणि मेखला जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो फीमर के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अंश मेखला किसके साथ जुड़े होते हैं, ये ह्यूमरस के साथ, यानी हाथ की जो लंबी हड्डी होती है उसके साथ अंश मेखला जुड़ा होता है। ये कितने होते हैं, ये 6। नंबर ऑफ बोन्स इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी टोटल अपेंडिकुलर की बात करें, अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो इसको 126 होते हैं। 20 हमारे पादपों के हो गए 120 और 6 मेखलाएं। ये सब किस में रखे गए हैं, ये सब उपांगीय अस्थियां में रखे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए, 80 प्लस 126, 206 अस्थियां हो गए। इस तरह से इन्हें डिवाइड कर करके अस्थियों को रखा गया है। इनके बारे में एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको एक जल्दी से रिपीट करा देते हैं कि सबसे पहले हम मानव कंकाल तंत्र है उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लिए। पहला कौन सा है, अक्षीय अस्थियां, और दूसरा कौन सा है, उपांगीय अस्थियां। अक्षीय अस्थियां में 80 बोन्स पाए जाते हैं और उपांगीय अस्थियों में 126 बोन्स, ठीक है फ्रेंड्स। अक्षीय अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया था, हमने देखा कि जो अक्षीय अस्थियां होते हैं उसको अलग अलग 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें कि स्कल जिसमें 29 बोन्स थे, ठीक है। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम जिसमें कि 33 और 26 देखे थे हमने। इसके बाद रिम्स आते हैं, पसलियां आते हैं, उसमें हमने देखे थे उसमें कितने होते हैं, 24 होते हैं, यानी 12 जोड़े होते हैं। और एक इसके साथ उरोस्थि जुड़ा होता है, ये भी अक्षीय अस्थियां होती हैं जो एक सिंगल पीस होता है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ बोन्स एक ही होते हैं उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही उपांगियों को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, उपांगीय के 2 भागों में। पहला भाग क्या है, पादप अस्थियां, यानी हाथ और पैर टोटली मिला के 122 हो गया, और मेखलाएं कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस तरह से हमने 18, 126, 206 बोन्स हो गए टोटल, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे एक एक करके जो अक्षीय अस्थियां हैं, जो एक्सल स्केलेटन है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि स्कल क्या होते हैं, स्कल में कहाँ कहाँ कौन सी अस्थियां पाए जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जो एग्जाम होता है, एग्जाम में कुछ अस्थियों के नाम दे देंगे आपके ऑप्शन में और पूछ लेंगे कि स्कल की अस्थियां ये कौन से है, श्रोणि मेखला की अस्थियां ये कौन से हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, बहुत कुछ नहीं देता, लेकिन अस्थियों को नाम आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ताकि एग्जाम में ऑप्शन में आए तो उस चीज़ को आप पहचान लें कि ये अस्थि किस जगह का है, स्कल का है या फिर रिब्स का है या वर्टिब्रल कॉलम का है, कहाँ का है, ये जानना जरूरी है आपको और ये याद भी रखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स आगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षीय अस्थियाँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने वहाँ पे देख लिया कि जो अक्षीय अस्थियाँ हैं उनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। तो सबसे पहला था स्कल स्केलेटन, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने ये इसका एक डायग्राम बना रखा है, इसके माध्यम से देखते हैं। तो स्केलेटन में ये कितने भागों में बटा हुआ है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो ये कपाल, जो ये वाला पार्ट है ऊपर का, ये वाला पार्ट, ये किस में आता है, कपाल में, इसको कपाल बोलते हैं। जो इसका क्या वर्किंग होता है, ये क्या करता है, मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, उसके आवरण के रूप में यह काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कितने अस्थियों से मिलकर, ये जो कपाल है कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है, तो ये 8 अस्थियों से मिलकर बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो कपाल का जो ये वाला पार्ट है इधर, ये क्या है, कपाल में आता है और इसमें 8 अस्थियां होते हैं। अगला इसका कौन सा भाग होता है स्कल का, अगला होता है फेशियल स्केलेटन, ठीक है, फेशियल स्केलेटन। इसमें कितने अस्थियां होते हैं, जो ये आगे का ये जो भाग होता है, जो फ्रंट का, यानी हम मनुष्य की फ्रंट की भाग करें तो वो फेस में आता है, और उसमें कितनी अस्थियां होते हैं, तो उसमें 14 अस्थियां होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कुल 14 अस्थियों से मिलकर बना होता है। आगे हम बात कर लें तीसरे का, तो तीसरा आता है इसमें, तीसरा है कर्ण बोन्स, यानी जो ईयर बोन्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो ईयर्स बोन्स
6 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कान वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है, ये ईयर्स बोन्स में आते हैं और इसमें कितने होते हैं, इसमें 6 अस्थियां होते हैं। आगे हम बात कर लें तो अगला होता है हमारा, अगला हाइट्स। हाइट, ये कितना होता है, हाइट्स 1 होता है। अगर इसको इंग्लिश में लिखे तो, क्योंकि इंग्लिश में एग्जाम में पूछ लेता है ये, तो इसको हाइट्स, ये 1 की संख्या में होती है, जो कि ये कहाँ पाया जाता है, ये जो कंठ वाला भाग होता है उस भाग में पाया जाता है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जो हाइट्स है, जो हाइट्स बोन्स वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो होते तो हैं, ये जो हमारे स्कल होते हैं इसके भाग होते हैं, इसके बोन्स होते हैं, लेकिन ये पाए जाते हैं जो कंठ होते हैं, हमारे तालू के जो नीचे वाला भाग होता है उसमें ये पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने देख लिया, इसके और कौन कौन सी जो मुख्य अस्थियां हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ये वाला पार्ट होता है, जो माथे के ऊपर वाला थोड़ा पार्ट होता है, उसको फ्रंट्स बोन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हम आगे बात कर लें कि जो सबसे ऊपरी भाग होता है पैराइटल अस्थि बोलते हैं, और उसके नीचे वाला जो भाग, ये वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं टेप्रोल अस्थि। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये जबड़े वाला भाग होते हैं उसे मेडिवल बोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडिवल बोन्स। जो जबड़ा नीचे वाला जबड़े वाला भाग होता है उसको मेडिवल अस्थि से वो बना होता है। अगर आँख की बात करें तो आँख के जो हमारा आइज होता है उसके अंदर एक बोन्स होता है जिसको एंथ्रासाइट अस्थि बोलते हैं। और ये जो नाक पे जो अस्थियाँ पाई जाती है, जो नाक वाले भाग में जो अस्थि होते हैं उसे नेजल बोन्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो अस्थियाँ पाई जाती हैं, टोटल अस्थियाँ जो स्कल बोन्स में हमने अभी देखा था कि टोटल 29 पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कपाल जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसमें 8 पाए जाते हैं। और हम बात करें यहाँ पे फेशियल स्केलेटन यानी फेस वाले जो भाग में होते हैं उसमें 14 अस्थियाँ पाए जाते हैं। और जो कान होते हैं, कर्ण, उसमें कितने पाए जाते हैं, 6। और एक हाइट्स होता है जो कि कंठ में पाया जाता है, 1 अस्थि होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। टोटल इसमें 29 बोन्स हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले इसके बात करेंगे कशेरुकी दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम यानी बैक बोन्स के बारे में। इसे बैक बोन्स भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। इसको हिंदी में मेरुदंड, मेरुदंड, और इसे कशेरुकी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें कुल कितनी बोन्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि अगर कोई नवजात शिशु है, नवजात है शिशु, तो उसमें हमने देखा था कि कितने पाए जाते हैं, 39। लेकिन जो वयस्क व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति, उसमें कितने पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं 26। तो ये जो 7 जो अस्थियां यहाँ पे गायब हो जाती हैं, कहाँ पे गायब होती हैं, कैसे ये आगे चलकर क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, और ये अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैकबोन्स की बात करते हैं, मेरुदंड का। तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है, इसका जो हमारा सर है यानी हेड को क्या करता है, आधार प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आधार प्रदान करता है। और दूसरी जो धड़ होता है यानी बॉडी को भी क्या करता है, आधार प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या करता है, और क्या वर्क करता है, तो ये जो मनुष्य है उसको क्या एक स्थिति देता है, जैसे कि जिस स्थिति के कारण मनुष्य खड़ा हो सकता है और खड़ा होकर इधर उधर मूव कर सकता है, इधर उधर चल सकता है। और वर्टिब्रल कॉलम के माध्यम से ही हम सर को इधर उधर घुमा सकते हैं और अपने बॉडी को भी इधर उधर मूव करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका वर्क हो गया जो वर्टिब्रल कॉलम है। अब इसके हम बोन्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें बोन्स कितने होते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ कितने बोन्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम का सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे ग्रीवा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं।
अगर ग्रीवा की बात करें तो ग्रीवा में 7 बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने बोन्स पाए जाते हैं? 7 बोन्स पाए जाते हैं। अगले पार्ट की बात कर लें कि अगला इसमें पार्ट, क्योंकि जो बोन्स हैं अलग अलग पार्टों में, ग्रीवा की बात करें तो जो हमारी गर्दन वाला भाग होता है वहाँ पे होता है ग्रीवा, जो कि वर्टिब्रल कॉलम में वहाँ पे कितने अस्थियाँ मौजूद होते हैं? 7। उसके नीचे हम आ जाते हैं तो जो वक्ष वाला भाग होता है यानी चेस्ट वाला, जिसमें कि रिम्स फिट होते हैं, यानी जो पसलियाँ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो कहाँ जुड़ते हैं? वो वर्टिब्रल कॉलम में ही जुड़ते हैं। तो उस भाग को क्या कहते हैं? वक्ष। वक्ष वाले भाग में जहाँ रिम्स जुड़ते हैं वहाँ कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? तो वहाँ 12 बोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, 12 बोन्स पाए जाते हैं, क्योंकि जो 12 बोन्स होंगे वो क्या करेंगे? दोनों साइड से, जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसमें दोनों साइड से, यानी हम कह लें वहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या हो गए? 12 हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 बोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, और एक पसली इस साइड से जुड़ेगा, एक पसली आके इस साइड से जुड़ेगा, उसी तरह एक इस साइड से एक इस तरह से, यानी 12 इस साइड से और 12 इस साइड से जो पसलियाँ जुड़ेंगे। लेकिन जो वर्टिब्रल कॉलम है वो तो हमारा एक ही है ना, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे वक्ष वाले भाग में 12 बोन्स होंगे वर्टिब्रल कॉलम में। आगे हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरे को हम कटी कहते हैं, कटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कटी वाले भाग में कितने बोन्स होते हैं? तो यहाँ पे 5 बोन्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आ जाता है चौथा, अगला है त्रिकास्थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो त्रिकास्थी में कितने बोन्स होते हैं? त्रिकास्थी में 5 बोन्स होते हैं। ठीक है, अगला पांचवा अनुत्रिकास्थी। ठीक है फ्रेंड्स, अनुत्रिकास्थी में कितने बोन्स होते हैं? 4 बोन्स होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे कितने बोन्स हो गए टोटल। तो यहाँ पे हो रहे हैं हमारे 39 बोन्स होते हैं, जो कि वयस्क में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये चौथा और पांचवा है त्रिकास्थी और अनुत्रिकास्थी वाला, ये क्या होता है? ये जुड़ कर लास्ट में जब बच्चा बड़ा होता है, विकसित होता है, तो इसके जो बोन्स होते हैं त्रिकास्थी और अनुत्रिकास्थी, वो क्या होते हैं? 5 से 1 बच जाता है, सारे ज्वाइंट होकर वो भाग एक वहाँ पे बोन्स बचते हैं। और अनुत्रिकास्थी वाले जो 4 बोन्स होते हैं बचपन में, जो नवजात शिशु में, वो जुड़कर एक हो जाते हैं। तो इस तरह से अब कितने बोन्स हो जाते हैं? 26 हो जाते हैं, यानी 33 से 26 बच गए, क्योंकि यहाँ से 7 बोन्स जो हैं जुड़कर आपस में 2 बोन्स का निर्माण कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम अगले इसके स्टेप की बात करते हैं। अगला कौन सा आता है? तो अगला रिम्स के बारे में बात करेंगे, यानी पसलियों के बारे में देखेंगे कि पसलियाँ में कितने बोन्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं रिम्स के बारे में। रिब्स यानी पसलियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, पसलियों के बारे में। तो पसलियाँ जो हैं क्या है? चपटी अस्थियों के अंतर्गत आता है, और यह क्या कार्य करता है? यह सुरक्षात्मक आवरण देने का काम करता है। जैसे कि हमारा हार्ट, आप जानते होंगे कि जो हार्ट है वो कहाँ है? हार्ट और लंग्स पसलियों के बीच में होता है, और उसको बाहरी आघातों से, बाहरी चोटों से उसको आवरण प्रदान करता है, यानी उसको बचाता है, यानी सेफ्टी का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी जो अस्थियाँ होती हैं रिम्स की, वो कैसी होती हैं? वो चपटी होती हैं, और चपटी होने के साथ साथ वो मजबूत भी होती हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये पसलियां हैं इसमें कितने होते हैं? इसमें टोटल 12 जोड़ी यानी 24 बोन्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने क्या कर रखा है? वर्टिब्रल कॉलम बना रखा है नीचे, और इसके सामने ये उरोस्थी का भाग है, उरोस्थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है उरोस्थी है, और नीचे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। ये हमने सामने फ्रंट का बना रखा है डायग्राम। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं? इसमें अस्थियां जुड़े होते हैं दोनों साइड से लाके, और ये पिंजर के रूप में होते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है?
पिंजर के रूप में, यानी पिंजड़े जैसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें टोटल कितने होते हैं। टोटल इसमें तो 12 जोड़ी होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें जो कि 12 जोड़ी जो अलग अलग इसको डिवाइड किया गया है, तो जो 1 से लेके 7 तक जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आगे भी उरोस्ती से जुड़े होते हैं। जैसे कि हमने देखा पीछे बोन्स से निकला और आगे आके उरोस्ती से जुड़ गया, फिर बोन्स से निकला आगे उरोस्ती से जुड़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह इस साइड वाले भी जो हैं 7 इस साइड वाले और इस साइड वाले दोनों मिला के साथ हैं और दोनों क्या किए, उरोस्ती से जुड़ गए। तो इसे क्या कहते हैं, जो 1 से लेकर 7 तक जो इसमें रिम्स होते हैं, रिम्स बोन, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक अस्थियां। ठीक है फ्रेंड्स, वास्तविक अस्थियां इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं और आगे के साइड में जो उरोस्थी वाला भाग होता है उसमें ज्वाइंट्स होते हैं, इसलिए इसको वास्तविक यानी रियल रिब्स बोन्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आगे हम बात करते हैं कि 8 से लेके 10 तक, 8 से लेके 10 तक जो जोड़ी बनते हैं, जोड़ी वाले जो रिम्स होते हैं, रिब्स बोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, ये जो पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जाते हैं, लेकिन आगे आके ये उरोस्थी से न जुड़कर स्वयं एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। इस तरह से आए और क्या किए, ये अस्थियों में ही जुड़ने लगते हैं। ये क्या करते हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो आ रहे हैं, लेकिन उरोस्थी में न जुड़कर स्वयं पसलियों से में ही ये ज्वाइंट हो जाते हैं, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पीछे वाला जो 1 से 7 तक नंबर वाले जो जोड़ी वाले देखे थे हमने रिम्स के, वो क्या करते थे, वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से आते थे और उरोस्थी में जुड़ जाते थे। लेकिन जो हमने यहाँ पे 8 से 10 वाले जो रिम्स बोन्स देख रहे हैं, जो इसमें जो अस्थियों को देख रहे हैं, वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से तो आ रहे हैं, लेकिन वो उरोस्थी से न जुड़कर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के जो पसलियां हैं, पसलियों से ही ज्वाइंट्स हो जा रहे हैं, पसलियों की ही हेल्प ले रहे हैं जोड़ने में। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको छद्म पसलियां कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछ लेता है कि वास्तविक जो अस्थियां हैं वो कौन से होते हैं रिम्स में, छद्म पसलियां अस्थियां कौन से होते हैं रिम्स में। तो 1 से 7 तक वाला वास्तविक अस्थियां और 8 से 10 वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो छद्म पसलियां कहलाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं 11 और 12 नंबर के जो रिब्स बोन्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि पसलियां जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तैरती हुई पसलियां। ठीक है फ्रेंड, तैरती हुई पसलियां क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ते हैं, लेकिन ये किसी पसलियां या फिर ये उरोस्थी में जुड़कर नहीं जुड़ते हैं, वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से निकलते हैं और सीधा इस तरह से ये दूसरा भाग जो होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ये कहीं किसी से नहीं जुड़े होते। तो इस तरह के जो 4 होते हैं, 2 इस साइड और 2 इस साइड, ये क्या होते हैं, यानी 11-12 जो 4 अस्थियां होते हैं इस तरह से वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं और अगले भाग जो अगला सिरा होता है वो स्वतंत्र होता है, वो किसी से ज्वाइंट नहीं होता है, इसलिए इसे तैरती हुई पसलियां भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि तैरती हुई पसलियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि 4 हैं, 2 इस साइड 2 इस समय, यानी 2 जोड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से पूछ लिया कि तैरती हुई पसलियाँ कौन सी होती हैं, तैरती हुई पसलियाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो इन सब सारे चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसमें उरोस्थी के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम उरोस्थी के बारे में देखते हैं, किसके बारे में, उरोस्थी।
उरोस्थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उरोस्थी का एक डायग्राम है जो कि क्या है, ऊपर भाग क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है और नीचे थोड़ा सा पतला हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या करता है, ये जो पसलियाँ होते हैं और वर्टिब्रल कॉलम के साथ मिलकर यह क्या करता है, एक पिंजर का निर्माण करता है और एक सुरक्षा आवरण प्रदान करता है, जो कि हमारे जो इसके अंदर जो अंग पाए जाते हैं उनको बाहरी आघातों से बचा रखे। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक चपटी हड्डी होती है। ये क्या, इसकी स्ट्रक्चर अगर शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप चपटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही मजबूत होता है। तो ये जो पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम में पसलियाँ जुड़ी होती हैं और फ्रंट के साइड में अगर आगे बात करें तो आगे क्या जुड़ी होती हैं, आगे उरुस्थी से यानी इससे जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले अस्थि की बात करें तो यहाँ पे जुड़ा होता है, दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और पाँचवा, छठवां और सातवां। इस तरह से जो 7, 1 से लेकर 7 तक जो पसलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, इस तरह से जुड़ी होती हैं। इसके बाद 1 से 7 के बाद पसलियाँ इसमें नहीं जुड़ती, वो केवल वर्टिब्रल कॉलम में ही जुड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पीछे इसको देख रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये सबसे नीचे वाला भाग होता है, ये वाला जिसमें कि कोई उरोस्थी नहीं जोड़ता और ये स्वतंत्र होता है, सबसे निचला भाग, उसको क्या कहते हैं, उसको जिफाइड कहते हैं, उसको जिफाइड कहते हैं। और सबसे ऊपर वाला ये जो चौड़ा वाला भाग होता है इसे मैनुब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनुब्रियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अगले, जो कि अपेंडिकुलर जो स्केलेटन था उसके बारे में देख लेंगे कि उसमें कितनी अस्थियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी उपांगीय कंकाल। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमने देखा था कि इसमें कौन कौन से आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से आ रहे थे इसको हम देखते हैं। तो इसमें जैसे पाद, यानी जो पाद होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है हाथ और दूसरा पैर, यानी अग्रपाद और पक्षपाद, इसको बोलते हैं अग्रपाद और इसको बोलते हैं पक्षपाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम देखते हैं। तो जो ये अग्रपाद होता है इसके बारे में हम देखते हैं। अग्रपाद यानी जो यहाँ पे जो उपांगीय कंकाल होते हैं वो क्या होते हैं, उपांगीय कंकाल जो अक्षीय कंकाल होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं, उनके उप अंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अग्रपाद ये संख्या में कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं, 2, यानी हमारे पास 2 हाथ है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके साथ जो इसके अक्षीय कंकाल के साथ इन्हें जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, अंश मेखला। ठीक है फ्रेंड्स, और यहीं पे हम बात करें पैर यानी पक्षपाद की, तो यह भी 2 होते हैं, यानी हमारे 2 टांगे होते हैं और इनको जोड़ने का काम कौन करता है, तो श्रोणि मेखला होता है जो वो पक्षपाद को जो अक्षीय कंकाल होते हैं उससे जोड़ने का काम अंश मेखला का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इनमें कितने कितने अस्थियां पाए जाते हैं। हाथ है यानी हैंड, उसकी भाग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अंश मेखला को देख लिया कि जो अंश मेखला होता है वो क्या करता है, 2 भागों में जोड़ने का काम करता है। जो हैंड होता है हाथ, वो क्या करता है, हैंड को जो अक्षीय कंकाल पड़े थे उससे जोड़ने का काम अंश मेखला करता है। और इसमें अगर इसकी सबसे बात करें तो इसके कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसको 3 भागों में, यानी बाह, ठीक है, आर्म जिसको बोलते हैं, पक्षबाह। ठीक है फ्रेंड्स, पक्षबाह और हस्त। ठीक है, अब इसमें जो बाह होता है उसमें सबसे लंबी अस्थि, जैसे कि बाह की बात करें तो बाह में
इस तरह से जो अंश मेखले के साथ जुड़ा होता है ये बाह वाला भाग हो गया और इसमें सबसे लंबी अस्थि होता है जिसे क्या कहते हैं हम, ह्यूमरस। ह्यूमरस इसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ह्यूमरस के जो नीचे वाला भाग होता है, नीचे वाला, उसको क्या कहते हैं, उसको हम पक्षवाह कहते हैं। और इसमें दो अस्थियां होते हैं। कितने होते हैं? दो। कौन सा? रेडियस और अल्ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसे कि ज्वाइंट्स है, ज्वाइंट्स के बाद दो अस्थियां इस तरह से, दो अस्थियां इस तरह से हाथ को आगे यहाँ पे, फिर आगे ज्वाइंट हो जाते हैं। तो ये जो भाग होता है ये रेडियस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो नीचे वाला भाग होता है वो अल्ना होता है। और ये क्या होता है? ऊपर वाला भाग फीमर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे हम अगर हस्त की बात करें तो हस्त जो यहाँ से आगे, ये जो यहाँ से जो अंगुलियाँ निकली हुई होती हैं इस तरह से, इस तरह से, ये क्या है? ये हथेली वाला पार्ट हो गया। और आगे ये वाला भाग क्या हो गया? अंगुलियाँ हो गई। और यहाँ से जो जुड़ती हैं वो क्या होते हैं? पूरा हस्त होते हैं। तो हस्त में कितने हो गए? यहाँ पे इसके पार्ट हो गए। पहले तो जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स। और जो यहाँ से लेके जो ये वाला भाग होता है यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम मेटाकार्पल्स। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये वाला भाग होता है ये क्या होता है? ये अंगुलियां होते हैं, अंगुलियां, जिसमें अंगुलियों वाली अस्थियां पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार्पल्स में कितने बोन्स पाए जाते हैं? 8 बोन्स पाए जाते हैं। जो ये वाला भाग होता है इसमें कितने बोन्स पाए जाते हैं? 8। तो मेटाकार्पल्स की बात करें यहाँ से यहाँ लेके, तो इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं 5। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर अंगुलियों की बात करें तो इसमें 14 बोन्स होते हैं। जो अंगुलियां वाला पार्ट होते हैं इसमें 14 बोन्स, इसमें होते हैं 5 बोन्स और इसमें 8 बोन्स। तो इस तरह से बोन्स डिवाइड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करेंगे इसमें, जो यहाँ पे हमने पैर पढ़ा था जो कि पक्षपाद, श्रोणि मेखला वाला भाग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आगे बात करने वाले हैं यानी पैर के बारे में, लेग्स, लेग्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेग्स में क्या है? सबसे ऊपरी भाग होता है इस तरह से, इस तरह से ज्वाइंट होता है। और यहाँ पे आके, यहाँ पे एक इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे श्रोणि मेखला होता है, जो कि जो लेग्स होते हैं उससे ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सबसे ऊपरी भाग की अस्थि होती है, सबसे ऊपरी भाग की अस्थि, जिसको क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। फीमर, जो कि हमारे शरीर का, यानी जो ह्यूमन स्केलेटन पढ़ रहे हैं उसकी ह्यूमन स्केलेटन का सबसे बड़ी अस्थि फीमर है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके नीचे फीमर नामक अस्थि पाया जाता है। उसके नीचे क्या है? यहाँ पे एक ज्वाइंट होता है, जिसे, इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को घुटना बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस भाग को क्या बोलते हैं? घुटना, घुटना। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें एक ये जो अस्थि होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पटेला। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं? पटेला। और जो इसके नीचे अस्थि होती है, इसके नीचे इस तरह से 2 लंबी अस्थियां होती हैं, क्योंकि ऊपर तो फीमर सबसे लंबी अस्थि है ही, नीचे भी जो पटेला है उससे ज्वाइंट हुआ नीचे भी 2 अस्थियां होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जो मोटी वाली सबसे अस्थि होती है नीचे भाग में उसको कहते हैं टिबिया। टिबिया, उस अस्थि को क्या बोलते हैं? टिबिया। और जो ये पतली अस्थि होती है उसको बोलते हैं फिबिया, फिबुला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके नीचे 2 अस्थि टिबिया और फिबुला होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे
इस भाग में जो अस्थियां पाई जाती हैं यहाँ पे भी ज्वाइंट्स होता है, जो कि जो पैर का तालू होता है उसको ज्वाइंट्स करता है। तो इस यहाँ पे जो अस्थियां पाई जाती हैं उसे बोलते हैं टार्सल। क्या बोलते हैं फ्रेंड? टार्सल्स। और जो फ्लैंजिला वाले भाग में जो अस्थि पाया जाता है उसको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको? मेटाटार्सल्स। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये अंगुलियां होती हैं इसको तो अंगुला अस्थि भी बोलते हैं, अंगुला अस्थि। ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो यहाँ पे कितने अस्थियां पाई जाती हैं? फीमर तो एक पाया जाता है, यहाँ पे जो पटेला होता है ये भी एक पाया जाता है, और टिबिया भी एक पाया जाता है, और फिबुला यानी इस भाग में जो अस्थियां पाए जाते हैं 2 पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे टार्सल की बात करें तो टार्सल में कितने बोन्स पाए जाते हैं? तो टार्सल्स के 7 बोन्स पाए जाते हैं। और इस वाले भाग की बात करें, इसमें जैसे कोई मेटाटार्सल्स बोलते हैं तो इसमें कितने पाए जाते हैं? तो इसमें 5 पाए जाते हैं। और अगर हम अंगुलियों की बात करें तो इसमें 14 बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने ये जो लेग्स होते हैं इसके जो बोन्स होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बात कर लेते हैं